हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट हेल्थ अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आजकल की जिंदगी भाग दौड़ से भरी है, पर अगर आप ये भाग दौड़ कर ही ना पाएं तो जिंदगी रुक जाएगी, थम जाएगी। आर्थराइटिस का दर्द ऐसा दर्द है जो आपकी ज़िंदगी को रोक देता है, आपकी चलती हुई गाड़ी को पटरी से उतार देता है। पर इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। और हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका मानना है, कहना है, दृढ़ विश्वास है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव का। डॉक्टर गौरव, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Ankita. इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग एंड अ प्लेजर टू सी यू। Same here. वेल दोस्तों, ये शो खास आपके लिए बनाया गया है, ये आप ही का शो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर गौरव से बात कर पाएँ, डॉक्टर जी से बात कर पाएँ। एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन करें, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सक्सेस स्टोरीज़ डॉक्टर जी से शेयर करें, ताकि वो आपको बता पाएँ कि किस तरह आप उनके अच्छे वाले सैनिक बन चुके हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर जी, कहते हैं कि कलर्स काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ में, तो आज का पहला सवाल इन्फ्लुएंस्ड विद बाय येलो इज़ अबाउट टर्मरिक। आप कहते हैं कि टर्मरिक का बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफ कोर्स हमारी संस्कृति में और साइंस में भी। और जब मैंने पर्सनली सूजीज़ का इस्तेमाल किया था तो आई रियलाइज़ कि उसमें से बहुत डिस्टिंक्ट हल्दी की खुशबू आ रही थी, टेक्सचर भी वैसा था और ऑफ कोर्स बिलीव मी 30 सेकेंड्स फ्लैट, और जो पेन था जिस जगह वो 30 सेकेंड्स में रिलीव हो गया था। तो ये क्या जादू है? व्हाट मैजिक पोशन इज़ दिस? वेल, टेक्नोलॉजी है इसके पीछे और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि कभी ट्राई करें हल्दी को पानी में घोलने का। या तो ऊपर तैरेगी या नीचे चली जाएगी, बीच में कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक दिन आपको दिखाएंगे कैसे 100% हल्दी घुलती है। इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं और इंटरेस्टिंग काम चल रहा है इसके ऊपर। लेकिन जहाँ तक सूजीज़ का सवाल है, उसके अंदर हल्दी है लेकिन हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डाल पाते क्योंकि स्टेन होता है जी। इसलिए हमने लिमिटेशन रखी है। लेकिन हम जो कैप्सूल देते हैं आपको आर्थराइट प्लस, उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी है हल्दी की और उसके अंदर काफ़ी सीरियस कॉन्सेंट्रेट्स हमने दिखाए हैं और हम इसकी टेस्टिंग करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की, कि कितना हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका फंक्शन तो हम जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा ये रहता है क्योंकि जो टर्मरिक के अंदर जो मेन फाइटोकेमिकल जिसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इवन रिसर्च बताती है कि इवन हम 95% की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कर्क्यूमिन की लेते हैं, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होती प्लाज्मा में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है और 2 घंटे के अंदर बाहर आ जाती है शरीर के। तो इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। इस पे हम ये चाह रहे हैं कि जो हल्दी से हम चाहते हैं वो हम रिज़ल्ट्स दिखा सकें, जो कि मेरे हिसाब से हल्दी सिर्फ पेन रिलीवर ही नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है
ओवरऑल बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर भी काम करती है, अडेप्टोजन है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग हर्ब है हमारे देश में, जिस पे हमारा लगातार काम चल रहा है। और जहाँ तक आपने येलो की बात करी, टर्मरिक से पीला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वेल, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे कॉलर्स। हमारे फर्स्ट कॉलर आपका वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, रिवर्सिंग नमस्कार। आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। हाँ जी, जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं मिसेज राज सचदेवा बोल रही हूँ, जी। दिल्ली विकासपुरी। जी मिसेस सचदेवा, आई एम श्योर आप जानती होंगी कि डॉक्टर गौरव के साथ आप आज बात कर सकती हैं, सो प्लीज हाँ गो जी, हाँ अहेड। जी, हाँ जी, हाँ जी। मिसेस सचदेवा नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, अब पहले से बहुत ठीक है। आप मुझे पहले ये बताइए मिसेस सचदेवा, आपको परेशानी क्या थी? आपने 6 महीने पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, क्या कंप्लेंट्स थी आपके? ऐसे है, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। खड़े नहीं हो सकते थे? हाँ जी, और? घुटनों में बहुत दर्द था। पेन मतलब नी बैंड पहन के ही मतलब काम करती थी। अच्छा जी, और? हाँ, अब तो नी बैंड नहीं पहनती हूँ। वेरी गुड। बस इतना है, सीढ़ियाँ चढ़ने में अभी दर्द तो इतना नहीं होता, भारी भारी सा थोड़ा लगता है। तो मिसेस सचदेवा, आपने साइकिल चलाई नहीं चलाई अभी तक? साइकिल चलाई है, कम चलाई है, थोड़ा एक्सरसाइज भी रेगुलर नहीं है थोड़ा। मुझे आपकी कहानी से पहले ही समझ में आ गया था कि आपका हो क्या रहा है। क्या है आपकी मस्कुलर वीकनेस है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको खड़े खड़े दर्द होता है तो ये साइन होता है कि आपकी हड्डी हड्डी से टकरा रही है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर किचन में भी काम करें तो बैठ के करें, उस जख्म को आगे। नहीं होता, पहले होता था। हाँ, अब नहीं होता तो अच्छी बात है। और बाकी व्यूअर्स को तो होता है, उन्हें तो बताऊं साथ साथ, जो दर्द के साथ खड़े रहते हैं और फिर भी लगे रहते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों दर्द होता है घुटने में। बताया है, वो भी कह रहे थे हम भी लेंगे ये दवाई। जी, तो मिसेस सचदेवा, आपको साइकिल चलाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, और इसको लगातार लेते रहें। और अगर आपको जब बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें उस टाइम पे रोक लें। आपकी जहां तक एज, मैं बीच में अभी ना एक ले रही थी, एक सुबह एक रात को। जी, उसको चाहें तो मेंटेन कर लें, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो 2 कैप्सूल का 1 साल तक कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एज है और डीजनरेशन काफ़ी हो गई और 7-8 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो और साथ साथ साइकिलिंग पे और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और जब दर्द हो तो रुक जाएं, उस टाइम पर रेस्ट करें थोड़ा सा, और फिर से उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ। डॉक्टर जी, आप बात करते हैं सूजीज के बारे में, अर्थराइट प्लस जो सप्लीमेंट है उसके बारे में, पर अगर इन दोनों से भी इतनी मदद ना हो पाए जितनी किसी पेशेंट को चाहिए, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? मैं शुरू से हमेशा ये कहता हूँ कि सब पेशेंट्स को जेन आर्थरो लेना चाहिए साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोलेजन पेप्टाइड्स हैं जो हमारे रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर बहुत मदद करते हैं। और मैंने इसको एग्जांपल इस तरीके से समझाया था कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, और बिल्डिंग काफ़ी हिली होती है, तो बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए हमें कोलेजन पेप्टाइड्स, जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और वहाँ पर जाके कार्टिलेज की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और एग्जैक्टली उसी मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि ईंट, सीमेंट, जिसको हम साथ साथ रोड़ी वगैरह कहते हैं, जो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी है, और वही मटेरियल हमारे को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जेन आर्थरो को भी स्टार्ट करें अगर आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है। और उसके साथ साथ जेन आर्थरो का कोर्स थोड़ा छोटा रहता है, अर्थराइट प्लस का थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन कम से कम 3 से 6 महीने का जेन आर्थरो को भी कोर्स कीजिए। हम इस पे वापस आएंगे, पर एक फोन कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मैं दिल्ली से दिलशाद गार्डन से बोल रही हूँ, मेरा नाम शीला है। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जानती ही होंगी कि डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ। तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं, प्लीज गो अहेड। शीला जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। शीला जी, आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी 70 के करीब है। जी शीला जी, क्या परेशानी है आपको? मैंने 3 महीने दवाई खा ली जी। उसके बाद पहले तो पेट में वो जलन सी हो गई जी, और दांतों में ब्लीडिंग शुरू हो गई। अच्छा जी। हाँ जी। तो 3 महीने खाकर मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा जी। लेकिन मेरा जी चाहता कि मैं और खरीदूं। जी। शीला जी, काफी हो गई, लेकिन मेरी जो राइट टांग है ना, उसमें अभी बहुत दर्द हो रहा है।
तो शीला जी, आपको मैं जानना चाहूँगा कि आपको गैस्ट्राइटिस की परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, मैं ज्यादा मसाले भी नहीं खा सकती हूँ, वैसे हाँ, मुझे जलन सी होती है। तो आपको जलन सी होती है, तो आपको थोड़ा सा सूट नहीं किया ये, क्योंकि आपका जो स्टमक है थोड़ा सेंसिटिव है। और दांतों के अंदर जो खून निकला उसके बारे में आपने अपने डेंटिस्ट से बात की? क्योंकि इससे ऐसा हो नहीं सकता, आपकी शायद कोई पुरानी प्रॉब्लम है, आपको दांतों की परेशानी रहती है, आपके मसूड़ों में जी से? नहीं, मुझे दांतों की कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा। ये महीने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई दांतों में। आप कोई ब्लड थिनर वगैरह तो नहीं लेते? जी नहीं, कोई ड्रग्स में नहीं लेती। अच्छा, कोई ब्लड थिनर नहीं लेते। और आपने जब डेंटिस्ट को दिखाया था कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? जी हाँ, वो मेरे हस्बैंड ही है, उन्होंने देख लिया, कहा ये गम में कुछ हो रहा है। गम में कुछ हो रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, क्या हो रहा है? वैसे ही जब मैं रात को उठी ना, मेरा वो मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग खून से मुंह होता है, सारा खून आ जाता है दांतों से। अच्छा जी। और जब आपने बंद किया तो ये चीज भी बंद हो गई? थोड़ी बहुत बंद हो गई। अब एक दांत में मैं कभी कभी गम पेंट लगाती हूँ और सेंसर वो टूथपेस्ट यूज करती हूँ। तो शीला जी, ये कहना चाहूँगा आपको कि आपके शरीर के अंदर डेफिनेटली वो प्रॉब्लम चल रही है, और अगर वो उससे बढ़ रही है तो उसको आप बड़े चौकन्ने होकर चलिए और कम डोजेज लेना शुरू करिए। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जेन आर्थ्रो को पहले शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे एक कैप्सूल आर्थराइट प्लस का शुरू करें। और ये जो आपने बताया है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार सुना है। और हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये एक इफ़ेक्ट आ रहा है जिसको हम साइड इफ़ेक्ट नहीं कहेंगे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप पहले जेन आर्थ्रो को लेना शुरू करें और उसके बाद आप आर्थराइट प्लस का एक कैप्सूल स्टार्ट करें। अगर ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है क्योंकि आपको सूट नहीं करता, तो सिर्फ जेन आर्थ्रो लेते रहें और सूजीज का स्प्रे करें, साइकिलिंग करें और अपनी घुटने की एक्सरसाइजेस करें। लेकिन अगर आपको सूट कर जाता है, धीरे धीरे आप ऑप्टिमम डोजेज पे पहुंच जाते हैं 2 और 2 और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, तब इसको कंटिन्यू करें। आई होप आपको समझ में आया क्या करना है। जी हाँ, पहले आ गया समझ। जेन आर्थ्रो लेना है, सूजीज का स्प्रे लगाना है, आपने एक्सरसाइज कर। में ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने स्प्रे लिया है आपसे जी। वो बिल्कुल ना एक स्प्रे लेती हूँ बस, कभी कभी वो ज्यादा नहीं यूज कर, क्योंकि उससे मुझे बहुत, मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो आपने कब लिया था शीला जी ये जो स्प्रे है? ये लिया है मैंने जब फर्स्ट असाइनमेंट हुई थी, शायद नवंबर की दिसंबर। तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे ऑफिस में फोन लगाइए, श्रुति से बात कीजिए और आपको एक नई जनरेशन वाला स्प्रे आएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। हमारी कंपनी डिलीवर करेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है कि दालचीनी से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने उसको हटा दिया है, वहाँ से कम कर दिया बिल्कुल, और आपको जो नया फॉर्मूला मिलेगा उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमारी टीम से बात करें और इसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाएं। और जैसे मैंने बताया, जेन आर्थ्रो से स्टार्ट करें और आर्थराइट प्लस को फिर धीरे धीरे ऐड करें। लेकिन एक्सरसाइज और साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। नहीं, उतनी बात नहीं है, टांग तो काफी खुल गई है, जो मेरी घुटने के पास टांग अकड़ गई थी जी, वो काफी खुल गई है। फैंटास्टिक, काफी खुल गई, 50% फायदा। वेरी गुड। तो शीला जी, आपने जैसा मैंने बताया वैसा करना है। आप जेन आर्थ्रो से स्टार्ट करें, आर्थराइट प्लस को ऐड करते रहें, लेकिन साथ साथ सूजीज का स्प्रे नया मंगवाएं, एक्सरसाइज करें और साइकिलिंग करें। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना। गॉड ब्लेस। डॉक्टर जी, हम बात कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और एक ही कंडीशन निकल के आई है। एब्सोल्युटली, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अराइज। अच्छी बात है कि इस तरह का केस सामने आया, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ मैसेज आएंगे, वो समझ पा रहे हैं कि सब केसेस के अंदर एग्जैक्टली इतनी तेज़ी से रिजल्ट्स नहीं आते और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो कि उनके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से रिलेट होती हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर कभी आप फंसें। अनफॉर्चुनेटली इनको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिया गया, और मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा कि क्यों इनको सपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन इनके केस के अंदर गम्स की प्रॉब्लम है, इनके केस के अंदर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ उन्होंने देखा कि 50% आराम भी मिल गया और उनका घुटना भी खुल गया जो बिल्कुल जाम हो चुका था, और वो जानती हैं कि सर्जरी के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको संभालने के लिए तो हम बैठे हैं, हम इतनी एजुकेशन और इतना एक्सपीरियंस इसीलिए लिया है। तो हमने जैसे कि इनको रिकमेंडेशंस दी, इनको समझाया,
आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसको अपने पास ना रखें, क्योंकि हम आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है आपकी मदद करना, और अगर हम आपकी मदद नहीं कर सकते तो हम आपको पैसे लौटाना चाहेंगे, हम वो आपसे पैसा बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। और अगर हम इस केस के अंदर नहीं मदद कर पा रहे हैं तो हम डेफिनेटली उनको पैसा लौटाना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ के लिए खर्चें और उससे आपको आराम ना मिले। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपके केस में भी अगर सूजीज़ के स्प्रे से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हों, जैसे जलन होना या दाने हो जाना, ये दालचीनी के चलते आ रही है प्रॉब्लम, और ये काफ़ी महीनों पहले हमने चेंज कर दिया ऑलरेडी। अगर बाय चांस आपके पास कोई बॉटल पड़ी है, इवन खाली बॉटल पड़ी है या आधी बॉटल पड़ी है, तो हमारे ऑफिस से बात करें इमीडिएटली। वो आपको हमारे कॉस्ट के ऊपर रिप्लेस करके देंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है कि हम आपको वो चीज़ दें जिसके लिए आपने पैसा खर्चा है। इसीलिए इमीडिएटली बात करें, हमारी टीम डिलीवर करेगी। अगर कोई नहीं डिलीवर करता या आपको जवाब नहीं मिलता तो हमें ईमेल डालें, ईमेल्स हम डेफिनेटली चेक कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम फ़ोन कॉल्स नहीं ले पाते। इसलिए हमें बताते रहें, हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, हमें और फाइन ट्यूनिंग का मौका दें, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया का ही बेस्ट नहीं, पूरी दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम बने। हम उसके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन बहुत काम करना भी बाकी है। तो हमारी रिकमेंडेशन, हमारी जो गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। डॉक्टर जी, एक ऐसे आपके पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे, पर सिंस वो नहीं हो पाया, हमने उनका एक वीडियो शूट किया है और वो आपको दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम ब्रिजवाला यादव है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे घुटनों में 1-1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम थी। जलन होती थी, मैं पालती मीट के बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, और मैंने दवा खाई तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा तो उसमें मैंने सप्लीमेंट्री मंगाई और उसे खाने से मुझे 35% फ़ायदा हुआ, और जब से मैं खा रही हूँ बराबर ले रही हूँ और मुझे करीब 89% फ़ायदा है। और अब मैं काम भी कर लेती हूँ, जीना भी चढ़ लेती हूँ, मार्केट भी चले जाते हैं पैदल, इतना मुझे बहुत फ़ायदा है। और मैं गौरव शर्मा का बार बार थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने हमें चलने लायक बना दिया। वाओ डॉक्टर जी, अनदर सक्सेस स्टोरी, अनदर हैप्पी फेस, एंड आप भी हैप्पी। जी, वो हैप्पी तो हम हैप्पी, और हम हैप्पी तो सब हैप्पी। इसी तरीके से हैप्पीनेस बांटते चलेंगे, इसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बदलते चलेंगे। और आपने जो फ़ायदा उठाया उसको ज़रूर बांटिए लोगों के साथ, क्योंकि हम जितना बांटते हैं उतना ही हमारे पास और आता है। पर हमारी हैप्पीनेस में 4 चांद तब लगते हैं जब आपसे हमें थोड़ी सी डांट पड़ती है, हमें मतलब मुझे नहीं, हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी डांट पड़ती है और एक थोड़ा सा मैसेज मिल जाए तो। जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, रिमाइंडर्स देता रहूँगा बार बार। अगर आपको आर्थराइटिस है और दर्द है तो रुक जाएं, बैठ जाएं, रेस्ट करें। स्ट्राइस यानी कि सूजीज, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन का जो फॉर्मूला है उसको याद रखें, जैसे कि मैंने बार बार रिपीट किया है। एक और रिमाइंडर कि हम इस देश के अंदर GMO फूड्स को नहीं लाने देंगे। अगर उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो हमारी आने वाली पुश्तें 100% ख़त्म हो जाएंगी। और मैं अपनी कुर्बानी देना चाहूँगा इस चीज़ को रोकने के लिए, अगर उस दुश्मन में इतना दम है हमें रोकने का। तो दोस्तों, तब तक हिम्मत बनाकर चलेंगे, देश को बदलने की इच्छा ठान कर चलेंगे और इस देश को बदलने का एक दिन अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग हार्ड, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे ढेर सारी बातें की। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।